सड़कों के ऊपर फसादात नहीं होने चाहिए और इंतहा पसंदी किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने का तो सबब बन सकती है, उसकी मजबूती का बायस नहीं बन सकती। इसमें दो राय नहीं है। इस्लाम के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, उसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सड़कों के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको किसी तरीके से भी जस्टिफाई करना कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चंद साल पहले सड़कों पर कैसे आए थे, उसके बेशुमार अवामिल के अंदर उस वक्त के जो पॉलिटिकल सेटअप को हिलाने की एक कोशिश थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर जाना जाता है। कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे, पंजाब हुकूमत ख़ुद PMLN की थी उस वक्त, क्यों रोक नहीं पाए, फिर यहाँ फैज़ाबाद धरने में क्या कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों के नाम उस पिटीशन के अंदर आए, उस ऑर्डर के अंदर आए जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लिखा। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन एक और बड़ा, सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने है वो हमारे इदारों का भी इम्तहान है और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी इम्तहान है। हमारे अंदर तज़ादात बहुत हैं। हम किसी भी एक मसले को यकसुई से आगे लेकर नहीं चलना चाहते। एक तरफ हम राइट हैंड पे जाके बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी वही शख्स जाके यहाँ से उठ के वहाँ बैठ के बिल्कुल उससे उलट बात कर देता है और दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए उसे ज़रा भी झिझक नहीं महसूस होती। ये हमारी जो मौजूदा अलमिया है इस वक्त सड़कों के ऊपर की जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अभी भी देखें तो एक ग्रुप हुकूमत का कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, मसले का हल बातचीत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी हुकूमत में दूसरा वज़ीर उठता है तो वो कहता है नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। शेख रशीद कहेंगे हमने कालअदम करार दिया है, लेकिन बैन किया, अभी कालअदम करार नहीं दिया, लेकिन इनको अभी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। फिर वो दूसरे वज़ीर उठते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे काम करें, इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको इतनी दफ़ा वो गोल गोल ये घुमाते दाएँ और बाएँ से नज़र आते हैं। बाज़ चीज़ों से तो मुझे ये तासुर ये मिलता है कि या तो इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है या जानबूझ के कुछ ऐसी सूरत हाल को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। पंजाब के अंदर रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है पुलिस पावर्स के साथ, लेकिन क्या एक मजहबी तौर पर जो बहुत ज़्यादा इश्ताल अंगेज़ ग्रुप हो सड़कों के ऊपर, 2-3 हज़ार का भी हो ना, बहुत बड़ा हो, उसको मैनेज कैसे करेंगे? इसका जवाब है इनके पास? यकीनन नहीं है। अगर होता तो अब तक मैनेज कर चुके होते। बाज़ इतलात ये हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक दो कुछ और शख्सियात हैं, उनको दरमियान में डाल के TLP के साथ रिजवी और दीगर लोगों से मुज़ाकरात करके कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की। वो लोग शिकायत करते हैं कि जब हमने 3-4 नुकात पे बात कर ली तो हमें ये दरमियान में छोड़ के पीछे हट गए, और अब जब सूरत हाल सड़कों पे ख़राब हुई है तो हमें दोबारा कह रहे हैं दोबारा बातचीत करो। एक ख़बर ये चल रही है कि साद रिजवी को गुज़श्ता रात 8-9 बजे के करीब लाहौर से रावलपिंडी या इस्लामाबाद लाया गया, जहां वज़ारत दाखिला के कुछ लोग उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये भी अभी वाज़ेह नहीं है कि इसकी आउटकम क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और सर्विसेज चीफ, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है सर्विसेज चीफ की, और वो बैठ के उन्होंने बताया तो ऑफिशियली स्टेटमेंट के अंदर ये है कि खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात की है, लेकिन जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे नज़रअंदाज कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी तो देखेंगे। रेंजर्स की तैनाती हो गई है, सड़कें बंद हैं, फैज़ाबाद ब्लॉक हुआ हुआ है, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद GT रोड तक जगह जगह आपने ब्लॉक की हुई हैं। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलना है, यकीनन उन्होंने इस पर भी बात की होगी। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट्स की हैं 2, मैं उनको दिखाना चाहूँगा, फिर लेकर आगे चलूँगा। हुकूमत के तज़ादात ज़रूर दिखाऊँगा क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये दो रुखी है। ये आपको यकसुई के साथ आगे बढ़ना है, वो आप ज़ोर बाजू से भी बढ़ सकते हैं और हिकमत अमली से, बातचीत से, बगैर कन्फ्रंटेशन से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सामने रास्ता क्लियर होना चाहिए। फवाद चौधरी की ट्वीट कहती है कि वाज़े कर चुके हैं कि जब तक कालअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरमों को इदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पुलिस वाले को जिसने भी शहीद किया उसको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसका पुरजोर हामी हूँ। वो हमारे बच्चे हैं, इस कौम के बेटे हैं, पुलिस वाले हों या फ़ौज वाले हों, उनको कोई भी मारे तो क्यों मारे, पहले पकड़ के उसको सज़ा देनी चाहिए। मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से ख़ुद को लाताल्लुक़ कर लें, ये स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो सारे गैर मुहिब्बे वतन नहीं होंगे। 2017-18 में PTI वाले इन लोगों को शाबाशी दिया करते थे, बड़े खुश थे कि फैज़ाबाद ब्लॉक और PMLN की छुट्टी हो जाएगी इस तरीके से। उस वक्त भी हुब्बे वतन उनकी ऐसी होगी। अब हुब्बे वतन को क्वेश्चन करना मुनासिब नहीं है।